माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूलों की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आज हम इस उन्वान में पढ़ेंगे। तो देखिए, रियासती पॉलिसी के रहनुमायाना उसूल दस्तूर के बाब 4 में दफ़ा 36 दफ़ा 51 में बयान किए गए हैं। दस्तूर की दफ़ा जो बाब 4 में दफ़ा 36 दफ़ा 51 में बयान इस जो रहनुमायाना उसूलों को बयान किया गया है। ये उसूल आयरलैंड के दस्तूर से मुतासिर होकर हमारे हिंदुस्तानी दस्तूर में शामिल किया गया। इन उसूलों की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन पर अमल करने के लिए दस्तूर की तमहीद में इश्तराकी, सोशलिस्ट, गैर मजहबी, सेकुलर, जमहूरी, डेमोक्रेटिक जैसे अल्फाज में शामिल करना था, ताकि फ़र्द के बुनियादी हुकूक़ के मुकाबले में कौम का इश्तराक की फ़ायदा हासिल किया जा सके। इसके अलावा इस तमहीद में जस्टिस ऑफ सोशल इकनॉमिकल का लफ्ज़ शामिल किया गया। तमाम दस्तूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ममलिकत रहनुमायाना उसूल के मुताबिक क़ानून बनाती है और दस्तूर ये उम्मीद करता है कि हर आने वाली नई हुकूमत समाजी व माशी तरक्की के लिए इन उसूलों को अपनाए, ताकि इन उसूलों को अपनाते हुए एक मुल्क को फलाही ममलिकत बना सके। इन उसूलों को अपनाते हुए किसी भी मुल्क की जो है ना वेलफेयर स्टेट यानी फलाही ममलिकत बन सकता है मुल्क। तो रहनुमायाना उसूलों की दर्जाबंदी 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। रहनुमायाना उसूलों को क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है इश्तराकी उसूल, नंबर 2 है आज़ादाना व दानिशवराना उसूल, नंबर 3 गांधीयाई उसूल है। इस तरह से ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है रहनुमायाना उसूलों को। नंबर 1 है पहले इश्तराकी उसूल के बारे में, डायरेक्टिव्स ऑफ सोशलिस्ट के बारे में। इसके में देखिए, इसमें दफ़ा 39, दफ़ा 41, दफ़ा 42, दफ़ा 43 ये दफ़ात इश्तराकी उसूल में शामिल हैं। इसके तहत दफ़ा 39 दफ़ा 39 के तहत मर्द व औरत को मसावी वसाइल के माश, आम भलाई के लिए मादनी वसाइल का इस्तेमाल, दौलत की मरकूजियत को रोकना, मसावी काम पर मसावी उजरत, मज़दूरों, औरतों और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, जबरी मजदूरी से हिफाजत वग़ैरह, ये तमाम बातें हमको दफ़ा 39 में मिलती हैं। इसी तरह से दफ़ा 41 में माशी गुंजाइश के मुताबिक तालीम और काम, पिरानी साली, बीमारी वग़ैरह पर इमदाद, यानी कि ममलिकत आवाम को तालीम और बीमारी पर उनका इलाज करवाने की इमदाद दे। और दफ़ा 42 ममलिकत के काम की और इंसानी ज़रूरियात की ज़मानत दी जाए। दफ़ा 42 क्या बहस करता है? ममलिकत के काम की और इंसानी ज़रूरियात की ज़मानत, यानी कि उन लोगों को इम्प्लीमेंटेबिलिटी फरहम करना, ममलिकत करे तो जो है ना एक मुल्क जो है एक फलाही मुल्क बन सकता है। इसी तरह से दफ़ा 43 मुनासिब क़ानून साजी के ज़रिए ज़रई और सनती मज़दूरों को मुनासिब उजरत, काम के बेहतर शराइत फराहम करे। यानी कि दफ़ा 43 मुनासिब क़ानून साजी के ज़रिए ज़रई मज़दूर
صنعتی مزدوروں کو مناسب اجرت کام کے بہتر شرائط فراہم کرے، یعنی اس دفعے کے تحت مزدوروں کو اچھے تنخواہیں، اچھے اجرتیں اور ان کے وقت کام کرنے کے اوقات کا تعین، تاکہ مزدور بھی انسان ہیں، اس لیے ان کو بھی جو ہے نا تمام جس طرح سے ان کو بھی کام کے طریقے، یعنی کہ کتنے آورس وہ زراعت میں رہنے دیجیے یا پھر صنعت میں رہنے دیجیے، ان کو منیمم بیسک زندگی، بنیادی زندگی گزارنے کے لیے ان کو اجرت بھی رہنمایانہ اصولوں میں کے تحت مملکت اس کو عمل کرتی ہے۔ دفعہ 43 مناسب قانون سازی کے ذریعے، دفعہ 43 پڑھے ہیں اب۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے آزادانہ و دانشورانہ اصول، لبرل ڈائریکٹیوز۔ آزادانہ و دانشورانہ اصول کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ دفعہ 44، دفعہ 45، دفعہ 50، دفعہ 51، یہ ہم کو اس آزادانہ و دانشورانہ کے اصول میں یہ دفعات شامل ہیں، جو دفعہ 44 کے تحت یکساں سول کوڈ کا نفاذ، ملک کے لیے یکساں سول کوڈ کا نفاذ تمام مذاہب کے لیے ہندوستان میں امپلیمنٹ کرنا اس دفعے میں شامل ہے، دفعہ 44 کے تحت۔ اسی طرح دفعہ 45 یہ بحث کرتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا انتظام۔ حکومت اس اصول کے تحت آج کل جو یونیورسل ایجوکیشن ہے، یعنی کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو تعلیم فراہم کر رہی ہے، تاکہ ملک کی تمام سے ہر شخص، امیر غریب بھی اس تعلیم کے حق سے جو ہے نا حق سے نامحروم ہو سکے۔ اس لیے مملکت تمام مذہب و ملت، تمام 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہی ہے، تاکہ مملکت کی عوام تعلیم یافتہ ہو اور ہر ایک مملکت کی ترقی کے لیے ہر ایک شہری ایک تعلیم یافتہ ہو کر ملک کے لیے ایک اچھے سے ملک کی ترقی میں حصے دار بنے۔ اسی لحاظ سے دفعہ 50 عدلیہ کی عاملہ سے علیحدگی، جس طرح سے تقسیم اختیارات کا نظریہ ہے، اسی طرح سے ہمارے جو رہنمایانہ اصول میں آزادانہ و دانشورانہ اصولوں میں دفعہ 50 یہ بحث کرتی ہے کہ عدلیہ کی عاملہ سے علیحدگی، تاکہ وہ جو شعبے ہیں، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ، یہ تینوں شعبے اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے فیصلے بآسانی سے لے سکیں اور بآسانی سے اپنے کام کر سکے، تاکہ مملکت میں کسی کے دباؤ کے بغیر وہ کام کریں گے تو ایک صاف و شفاف فیصلے دے سکیں گے۔ اس لیے جو ہے نا اس کو رہنمایانہ اصولوں میں شامل کیا گیا ہے دفعہ 50 کے تحت۔ اسی طرح سے دفعہ 51 بین الاقوامی امن و سلامتی کا فروغ۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا ملک ہندوستان امن پسند ملک ہے، جو دوسرے ممالک سے بھی یہی امید کرتا ہے، تاکہ بھائی چارگی ہندوستان میں یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، یعنی کہ کئی مذاہب کے لوگ رہنے کے باوجود بھی ہمارا ہندوستان امن پسند ملک ہے، جو دوسرے ممالک انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے نا ہم ہندوستان کسی سے بھی جو ہے نا آج کی ہسٹری میں ہندوستان یعنی کہ گھس کر کسی بھی ملک کو اپنی طرف سے جنگ نہیں کیا ہے، بین الاقوامی امن چاہتا ہے۔ اس کے لیے کئی بھائی چارگی کا ممالک کے درمیان ہندوستان دوسرے ممالک کے قوموں کو ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈل ہے۔ وہ بھی ممالک جو ہے نا ہندوستان کو
जो है ना एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने मज़हब रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पर किसी किस्म के जो है ना लड़ाई झगड़े नहीं होते, फसादात नहीं होते। ये एक अच्छी बात है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। इसी तरह से गांधीयाई उसूल, ये दफ़ा 40, दफ़ा 46, दफ़ा 47, दफ़ा 48, ये हमको गांधीयाई उसूल में ये दफ़ा शामिल है। इसी तरह से दफ़ा 40, हुकूमतें ख़ुद इख्तियारी के इदारों ग्राम पंचायत को मुनज़्ज़म करेगी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, जो हुकूमत यानी कि इख्तियारात की तक़सीम ग्राम पंचायत यानी कि विलेज, मंडल और यानी मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर, और ख़ुद ऐसी हुकूमतें ख़ुद इख्तियारी यानी कि पंचायत राज सिस्टम की वजह से छोटे छोटे गाँव में भी तरक्की हो सकती है। यानी कि इख्तियारात को मरकूज़ नहीं करना, गैर मरकूज़ करना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना इख्तियारात, ताकि अपने अपने इलाक़े में अपने अपने जो नुमाइंदे गाँव के या फिर वो एरिया के लोग हैं, वो एरिया के लोग अगर काम करेंगे, इख्तियारात दिए जाएंगे तो उनको भी जो है ना मुल्क गाँव की अपने अपने इलाके की जो है ना डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इसी तरह से दफ़ा 46, कमज़ोर तबक़ात जैसे SC/ST वग़ैरह मफादात को तरक्की देंगी, यानी कि SC/ST के लिए स्कॉलरशिप, ज़मीनात, इम्प्लमेंट देने के मौक़े, उनको रिज़र्वेशन, तालीमी वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह के स्कीमात के ज़रिए जो है ना उनकी हौसला अफजाई की जाएंगी। दफ़ा 46। इसी तरह दफ़ा 47 क्या है, बोले ज़राअत अफजाइश, यानी ज़राअत को अफजाइश, हैवानात, दूध देने वाले मवेशी की अफजाइश और इनके ज़ुबाह पर इम्तना, ये तमाम यानी कि ज़राअत और हैवानात, दूध देने वाले मवेशी की अफजाइश करना। इसी तरह से दफ़ा 48, शराब नवेशी पर पाबंदी, यही दफ़ा 48 जो है ना शराब नवेशी पर पाबंदी लगाना बोलकर ये हमको ये गांधीयाई उसूल में शामिल है। इसी तरह से दफ़ा 49, दफ़ा 49, आसार ख़दीमा के तहफ़्फ़ुज़ करना। जो ख़दीम आसार ख़दीमा के जो निशानियाँ होती हैं, जो हमको एक बार ख़त्म हो गए तो उसको हासिल करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे क़दीम ज़माने के जो बादशाही निज़ाम होने दीजिए या फिर क़दीम ज़माने में जो निशानियाँ हैं, वो निशानियों को बरक़रार रखने की ज़िम्मेदारी दफ़ा 49 के तहत उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, आसार क़दीमा का तहफ़्फ़ुज़ करने पर है। इस तरह से मुल्क की तरक्की, फलाही, ये तमाम जो फलाही ममलिकत के लिए ये तमाम रहनुमायाना उसूल एक फ़र्द की जगह पर सारे अवाम, मुल्क की अवाम या फिर ममलिकत के बारे में सोचते हैं। अवाम मुल्क की, ममलिकत की फलाही तरक्की के लिए इन पर कोई भी स्टेट, कोई भी ममलिकत इस पर अमलावरी करे तो वो बआसानी से जो है ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है। इन उसूलों को अपनाते हुए कोई भी मुल्क जो है ना बआसानी फलाही ममलिकत में तब्दील कर सकता है। इसलिए इस पर अमलावरी होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो, अवाम का फलाह हो सके, मुल्क फलाही ममलिकत बन सके।